नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2024 में जो आपको विज्ञापन मिलेगा। बात करें समीक्षा अधिकारी का, सहायक समीक्षा अधिकारी का, ये फ्रेंड्स आपको कब तक देखने को मिल जाएगा। और ये जो देखो मैंने लिखा नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा। बहुत जल्द बोले तो कितनी जल्द, किस माह में, किस तिथि को आपको प्राप्त हो जाएगा नोटिफिकेशन। पदों की संख्या कितनी रहने वाली है, क्या योग्यता रहती है, सिलेबस क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इन सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो अभ्यर्थियों जो भी मतलब साथी इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, ये देखो बहुत अच्छी भर्ती है, एक अच्छी गवर्नमेंट रेप्यूटेड जॉब है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ की या फिर आपकी एपीएस पीएस की होगी। इसमें देखो हो सकता है आप कुछ दिन पहले अभी 22 जुलाई को किसी अन्य यूट्यूब चैनल से या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म से इसके संबंध में आप जानकारी कलेक्ट कर चुके हों कि आपकी जो पदों की संख्या कितनी रहने वाली है। पदों की संख्या में साथियों देखो, आपको जो 22 जुलाई को जो लिस्ट प्राप्त हुई थी, 22 जुलाई को, इसमें फ्रेंड्स ये जो लिस्ट प्राप्त हुई थी, इसमें फ्रेंड्स आपका आरओ की जो वैकेंसी थी, आरओ की जो वैकेंसी थी वो 372 थी, ठीक है। और एआरओ की आपकी 100 थी। एआरओ की कितनी, 100 थी। तो इसमें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स ये एक्यूरेट नहीं है, इसमें बदलाव होगा 100%। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो ये जो वैकेंसी है ये फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगी। अब देखो ये अलग बात है, हो सकता है आप बहुत बड़े यूट्यूब चैनल हों जो मिलियंस में जिस पे सब्सक्राइबर हो या फिर मोर देन 1 मिलियन, वो आपको बता रहे हो कि यही डेटा रहेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्या है, ये जो डेटा है फ्रेंड्स, ये वो डेटा है जो आपका प्रमोशन हो रहे हैं। अभी प्रमोशन, अभी डिपार्टमेंटल जो इंटरनली प्रमोशन चल रहे हैं वो भी कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है। तो जो प्रमोशन हो रहे हैं एआरओ वाले, ठीक है, एआरओ वाले आरओ के पदों पे, उन पदों को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। अभी आपके अगस्त के लास्ट तक या फिर सितंबर के प्रारंभ में पता हो जाएगा कि आपके कितने एआरओ प्रमोट करके आरओ बनाए गए हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अभी देखो जब आपका एक्यूरेट डेटा होगा तब पता चलेगा कि आरओ के जो आरओ जो होते हैं फ्रेंड्स, वो एआरओ ही बोले तो सहायक समीक्षा अधिकारी को प्रमोट करके समीक्षा अधिकारी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो 372 पदों की संख्या है आरओ की, ये फ्रेंड्स इतनी रहने वाली नहीं है। और मैं आपको इस आधार पर बता रहा हूँ कि विगत वर्षों में जब कभी भी नोटिफिकेशन आया है तो आपका आरओ के पदों की संख्या कम रहती है, एआरओ के पदों की संख्या ज़्यादा रहती है, ठीक है। तब आपका नोटिफिकेशन जो आपको प्राप्त मिलेगा देखने को फ्रेंड्स, वो आपके चांसेस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी रह सकती है। जो आपके एआरओ की पदों की संख्या है एआरओ की, वो आपकी 200 प्लस रह सकती है। कितनी, 200 प्लस। और आपकी आरओ की बात करें फ्रेंड्स, ये आपकी अराउंड, ये कह सकते हो आप 100 प्लस, 100 प्लस रह सकती है, चांसेस हैं, ठीक है। ये एकदम आप ये मान के चलिएगा, उल्टा आपको देखने को मिलेगा। ये जो केवल रिक्त पद है उनका ब्यौरा दिया गया है, बट अभी जो प्रमोशन कंप्लीट नहीं हुए हैं उनका आपको कंप्लीट ब्यौरा नहीं प्राप्त हुआ है। वो जब भी पता चल पाएगा जब फ्रेंड्स एआरओ का प्रमोशन आरओ के पदों पे हो जाएगा और कितने एआरओ को आरओ के पदों पे प्रमोशन मिला है, तब उस वक्त की परिस्थितियाँ बताएगी कि कितनी पदों की संख्या रिक्त है, ठीक है। फिलहाल आप ये मान के चलिएगा जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपका दोनों का 300 प्लस पदों पे रहने वाला है, 300 प्लस पदों पे रहने वाला है। मैक्सिमम हो जाएगा तो 400, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको जो विज्ञापन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। 300 से 400 के बीच में चांसेस है फ्रेंड्स, 350 प्लस रहेगा, ठीक है। अब ये विज्ञापन फ्रेंड्स कब तक आएगा? विज्ञापन देखो मैं आपको बताऊँ, अभी क्या है, मैंने आपको बता चुका हूँ, अभी आपके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। अभी ये इसका रिजल्ट आना बाकी है फ्रेंड्स। ये आपके मान के चलेगा अगस्त के लास्ट में पता होगा कि कितने एआरओ प्रमोट करके आरओ बनाए गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखो जो विज्ञापन आएगा वो आरओ एआरओ का पहले नहीं आएगा, वो पीएस और एपीएस का आएगा, पीएस और एपीएस का विज्ञापन, ठीक है, जिसमें आपके 89 और 90 जो पदों की संख्या रिक्त है। ये विज्ञापन फ्रेंड्स आपको इन दोनों का सितंबर में देखने को मिलेगा। कब? सितंबर में, ठीक है, सितंबर में देखने को मिलेगा। जो परीक्षा है फ्रेंड्स कौन कंडक्ट करा था? एनटीए, ठीक है। अभी तक क्या था आपको पता है, एनटीए भी कुछ विवादों में फंसा हुआ था नीट पेपर के मामले में। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है, तो फ्रेंड्स अब इसमें कोई भी डिले नहीं होगी पीएस और एपीएस के विज्ञापन को जारी करने में, ठीक है। एनटीए ही परीक्षा कंडक्ट कराता है दोनों की। तो पीएस और एपीएस का जो नोटिफिकेशन है वो फ्रेंड्स आपको सितंबर में मिलेगा, सितंबर में, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड्स बात करें समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, बोले तो आरओ और एआरओ, आरओ और एआरओ, इसका विज्ञापन है फ्रेंड्स आपको चांसेस हैं कि अक्टूबर या फिर नहीं तो नवंबर, अक्टूबर
या फिर नवंबर, उससे पहले ये जो विज्ञापन है वो आपको देखने के नहीं मिलेगा। बहुत कम चांसेस हैं, 1% पॉसिबिलिटी है कि ये जो विज्ञापन है आपको अक्टूबर माह से पहले देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ अभ्यर्थी समझे कि नहीं ये विज्ञापन अभी क्या जुलाई लास्ट है, ठीक है, आज 29 जुलाई है, अगस्त या सितंबर में मिलेगा। हो सकता है किसी अन्य यूट्यूब चैनल से आपसे सुना हो कि आपका विज्ञापन आपको मिल जाएगा अगस्त और सितंबर में। मैं आपको एकदम 100% बता रहा हूँ, ये विज्ञापन आपको अक्टूबर माह से पहले देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स बात कर रहे हैं इसमें, देखो क्वालिफिकेशन, आप लोग यदि 2021 की परीक्षा दे चुके हैं, यदि किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ है, यदि आपने मतलब अवेयर हैं, आपको पता होगा कि आप इसमें ग्रेजुएट होने चाहिए, केवल तो केवल ग्रेजुएट, किसी भी चाहे आपके पास जो क्वालिफिकेशन हो, चाहे बीए, बीकॉम, बीटेक, एमबीए, कुछ भी हो, बट आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट CCC होना चाहिए या फिर O लेवल होना चाहिए। ये दोनों नहीं है, इनके समकक्ष कोई भी कंप्यूटर का ऐसा सर्टिफिकेट जो इनके समकक्ष हो वो वैलिड होता है। तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो करा सकते हैं। और आपकी एज जो है फ्रेंड्स वो आपकी 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ये विदाउट एज रिलैक्सेशन है, 21 से 40 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए। और इसमें आपको पता है साथियों, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस देखो, शायद ये मैं आपको हूँ कि इसमें कंपटीशन बहुत तगड़ा रहता है, ठीक, कंपटीशन और कट ऑफ जो है वो ज़्यादा रहती है। वो ये क्योंकि इसमें इस परीक्षा में साथियों नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होती है। और दूसरी बात, इसमें का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ईजी है साथियों। बोले तो एक ही आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो आपका 200 प्रश्न होंगे, जिसमें 200 नंबर होते हैं और 3 घंटे का समय मिलता है, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। 200 नंबर का होता है ये। इसके 15 मिनट के बाद जिस सिस्टम पे आप ये पेपर देंगे CBT, उसी सिस्टम पे आपसे 15 मिनट के बाद इंग्लिश की टाइपिंग कराई जाती है 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। हो सकता है यदि आपका जो कीबोर्ड है वो नहीं चलता हो तो आपको उस 15 मिनट के दौरान कीबोर्ड बदलने का समय दिया जाता है। वो जो भी मतलब उस रूम में जिसमें आप परीक्षा दे रहे हैं एग्जामिनर्स होते हैं, तो वो आप सारी व्यवस्थाएं वो चेक करते हैं कीबोर्ड वगैरह की आपका सही है, यदि आप बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, टाइपिंग के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, कीबोर्ड आपको चेंज करने का मौका मिलेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, रिटन एग्जाम देते हैं आप, रिटन एग्जाम क्या होता है, उसमें कीबोर्ड की कोई महत्वता नहीं होती है। आप माउस से क्लिक करके आप जो पेजेस हैं वो स्क्रॉल डाउन और अप कर सकते हैं, बट इसमें कीबोर्ड की नीड नहीं होती है, ठीक है। टाइपिंग में कीबोर्ड की नीड होती है। तो बहुत से ऐसे सिस्टम होंगे जिन पे कीबोर्ड सही नहीं होगा, जिसके कोई की काम नहीं करते होंगे एक आध, तो आपको कीबोर्ड बदलने का मौका मिलता है, ठीक है। बट आप ये मान के चलेगा 15 मिनट के बाद जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है CBT, उसी सिस्टम पे 15 मिनट के बाद टाइपिंग कंडक्ट कराई जाती है। जो टोटल आपकी साथियों वो कट ऑफ बनती है, वो आपकी बनती है आउट ऑफ 250 बोलें तो 200 नंबर का जो रिटन पेपर हो गया, 200 नंबर का रिटन पेपर हो गया और आपके 50 नंबर की टाइपिंग। इसमें टाइपिंग साथियों बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है। जिनका सिलेक्शन होता है आप ये मान के चलिएगा वो टाइपिंग भी ही होता है। टाइपिंग ही डिसाइड करती है कि किनका सिलेक्शन होना है या नहीं होना। रिटन में तो देखो अराउंड आप ये मान के चलिएगा जो भी अच्छे छात्र हैं तैयारी करते हैं 200 में से, ठीक है, अराउंड आप सबके सिमिलर नंबर होते हैं, 2-4 नंबर का डिफरेंस रहता है। जिसमें टाइपिंग में अच्छा स्कोर गेन करता है जो लोग टाइपिंग में, उसका ही सिलेक्शन होता है। टाइपिंग में आप ये मान के चलिएगा आपको कम से कम नहीं तो 47, नहीं तो यदि 47 से ज़्यादा, ये भी अभ्यर्थी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे एक हैं साथी जिनका सिलेक्शन हुआ है 2021 में, उनके 49 नंबर थे। तो आप ये मान के चलिएगा कम से कम आपको 47 नंबर लेके आने हैं टाइपिंग में 50 में से, तब आपका सिलेक्शन होता है इसमें। तो इस आधार पे यदि अब मैं बात करूं आपको 250 में से आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, 210, ठीक है, 210 प्लस नंबर आपको लेके आने हैं। तभी आप मान के चल सकते हैं कि आप अपने लिए जो एक पद है RO या ARO में से कोई भी 2024 में वो सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे नीचे जो है कट ऑफ जाने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि देखो आए दिन कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है। किसी भी परीक्षा में 2021 में आपकी जो कट ऑफ थी वो बहुत ज़्यादा रही थी। ये अलग बात है, 2021 में काफ़ी इस परीक्षा में काफ़ी मतलब प्रश्न भी उठे थे, काफ़ी सुनने में चर्चा भी आई थी कि मतलब धांधली हुई है, सीटें बिक जाती हैं, इसमें जो मेहनत करने वाले हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसी सारी हो सकता है आपके मन में प्रश्न हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत तो सब जगह चलता भी, इसके बारे में शायद मैं आपसे कहूँ 100% कोई भी परीक्षा हमारे देश में एकदम बिना किसी अनियमितता के सब पूरी तरीके से निष्पक्ष कंप्लीट कराई जाए तो शायद मैं कहूँगा कहीं न कहीं से ये सुनने में अटपटा सा लग सकता है, बट
देखो ऐसा नहीं है कि जो भी पद आते हैं आपके सारे के सारे मतलब रिश्वत से ही भरे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको बस ये सोचना है एक सीट अपने लिए निर्धारित करनी है। उसके लिए फ्रेंड्स आप अभी से क्या जी जान मेहनत कीजिएगा। अभी नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ अक्टूबर माह में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। बट क्या है, इसका आपको परीक्षा नोटिफिकेशन के बाद परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप मान के चलिएगा 1 माह तक आपके ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। उसके कम से कम नहीं तो 1 से 2 माह के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो कंडक्ट करा ली जाती है। ठीक है, मैक्सिमम 2 माह के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो कंडक्ट करा ली जाएगी। और परीक्षा जिस दिन होती है उसी दिन आपकी टाइपिंग होती है। तो आपको ऑनलाइन आवेदन के बाद परीक्षा में तैयारी करने का ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। ये मैं आपको अभी से अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों। पदों की संख्या देखो मैं आपको बता चुका हूँ। जो भी अभ्यर्थी सोचें, आरओ की 372 और एआरओ की जो आपकी 100 जो लिस्ट जारी की गई है 22 जुलाई को। फ्रेंड्स ये जो लिस्ट है ये अपडेटेड लिस्ट अभी के लिए नहीं है। मैं आपको बताऊं जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो जो प्रमोशन किए हुए हैं एआरओ आरओ के पदों पे वो भी फ्रेंड्स जो लिस्ट है वो एकदम आपको उल्टी नज़र आएगी। जो एआरओ के हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कितने 300 प्लस। एआरओ की बात कर रहा हूँ, ये आपको 200 प्लस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये फ्रेंड्स आपकी जो आरओ की पदों की संख्या है ये आपकी 100 प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये पदों की संख्या रहने वाली है। ये कभी नहीं आपको देखने को मिलेगा कि आरओ के जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर उसकी पदों की संख्या कम है और रिव्यू ऑफिसर में पदों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स, मैंने आपको कोशिश की है अवगत कराने की वर्तमान स्थितियों की। बाकी देखो आप अपने विवेक से खुद निर्णय ले सकते हैं। आप यदि इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी परीक्षा को अभी से गति दे सकते हैं तैयारी को साथियों। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की, स्पेशली आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित आरओ, एआरओ, पीएस और एपीएस की भर्ती से संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त होती रहेगी समय समय पे। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।